दोस्तों नमस्कार। मैं गंगाधर सिंह जेड किंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से मैं यूट्यूब चैनल जेड किंग आईटी प्लस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड मेरे दूसरे टिप्स के बारे में, और वो है डेटा एंट्री कैसे करें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों यदि डेटा एंट्री की बात की जाए तो डेटा और एंट्री दो शब्द हैं। तो पहले जान लेते हैं डेटा के बारे में। दोस्तों किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है। वो इंफॉर्मेशन किसी कंपनी की हो सकती है, चाहे वो किसी स्कूल या कॉलेज की डिटेल भी हो सकती है, या कोई भी सेल परचेज की इंफॉर्मेशन को भी डेटा बोला जाता है। और एंट्री किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन को लिखना ही एंट्री कहलाता है। या कह सकते हैं जैसे कि हम अपने घर के लिए जो जो सामान खरीद कर लाते हैं उसे हम किसी पेपर या नोटबुक में लिखते हैं। जैसे सामान का नाम, सामान के रेट, क्वांटिटी, ये सभी ऑफलाइन डेटा को कंप्यूटर पर चढ़ाकर ऑनलाइन कर देना ही डेटा एंट्री कहलाता है। आप डेटा की एंट्री वर्ड या एक्सेल किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, लेकिन डेटा की एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। तो डेटा एंट्री कैसे करते हैं जान लेते हैं। दोस्तों माना कि ये जेडकिंग कंपनी की एम्प्लॉय डेटा शीट है। इस डेटा शीट में जेडकिंग कंपनी के सभी एम्प्लॉय की डेटा एंट्री की गई हैं। तो हम न्यू शीट पर ये सभी डेटा एंट्री कैसे करेंगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक नई शीट ओपन करेंगे। तो ये है नई शीट। इस नई शीट में सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप करना है। उसके बाद आईडी नंबर, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। अब इस कंटेंट को कॉलम में सही सेट करने के लिए डबल क्लिक करना है। अब कंटेंट वाली ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर मर्ज करेंगे। अब इसमें एम्प्लॉय डेटा लिखना है। लिखना है। इसके ऊपर वाली रो को भी सिलेक्ट करेंगे। इसको भी मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप किसी कंपनी का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने जेडकिंग कंपनी का नाम दे दिया, जेडकिंग कंपनी डेटा शीट। अब इस रो में आप कोई कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने येलो कलर दे दिया। और इसको आप आउटसाइड बॉर्डर भी दे सकते हैं। चाहे तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और साथ में इसका साइज अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरीका से इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इसमें भी कोई कलर आप दे सकते हैं। जैसे मैं रेड कलर दे दिया। चाहे तो आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी मैंने से बोल्ड करके ये सब कर लिया। साथ में इसका भी साइज हम बढ़ा सकते हैं। और अब कंटेंट वाली रो को भी सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर करिए।
इसको आप शॉर्ट बॉर्डर कर दीजिए और इसको भी आप एक कलर दे दीजिए। तो मैंने इसमें ग्रीन कलर दे दिया। अब जितने भी एरिया में आपको डेटा एंट्री करनी है वहां तक एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। माना कि मुझे इतने एरिया में डेटा एंट्री करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने से ये सभी सेल हाईलाइट हो जाएंगे। अब डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब पर राइट क्लिक करनी है। उसके बाद कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करना है और उसके बाद चूज कमांड फ्रॉम पर क्लिक करके ऑल कमांड पर क्लिक करना है। अब आपको एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना है। न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको स्क्रॉल बार को ड्रैग करके फॉरम नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये है फॉरम, इसको आपको ऐड पर क्लिक करना है। ये न्यू ग्रुप में ऐड हो जाएगा और इसको आपको ओके देना है। ओके देने से ये ऑप्शन इस टूल बार में इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको डेटा एंट्री करनी है तो जितने भी कंटेंट हैं उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पर क्लिक करना है और ओके देना है। ओके देने से ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें जो भी कंटेंट हमने दिए हैं वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, जैसे सीरियल नंबर, आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट, कैटेगरी, पोस्ट, बेसिक सैलरी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। तो अब हमें जो जो एंट्री करनी है उनको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे सीरियल नंबर 01 मैंने मान लिया। टैब बटन दबाने से ये अगली सेल में पहुंचेगा। यहाँ पर एक आईडी नंबर देना है। मैंने आईडी नंबर 2024-01 ये दे दिया। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मैन नेम में मैंने सुरेश नाम दिया, सुरेश। जेंडर में मेल लिख दिया। ज्वाइनिंग डेट मैंने पिछले महीने की डाल दी, नवंबर की। जैसे 01/11/2024। कैटेगरी मैंने जनरल डाल दी। पोस्ट मैंने वर्कर लिख दिया। सैलरी मैंने लिखा 10,000। एड्रेस अलीगढ़ कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर 91 93 47 31। ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। आप कोई भी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है। और न्यू रिकॉर्ड पर जाके न्यू पर क्लिक करना। क्लिक किया। क्लिक करने से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसके नीचे, जैसे सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आ गया, आईडी नंबर के नीचे आईडी नंबर आ गया, एम्प्लॉय नेम के नीचे एम्प्लॉय नेम आ गया, जेंडर के नीचे मेल आ गया, जॉइनिंग डेट आ गई, कैटेगरी नीचे कैटेगरी आ गई, पोस्ट के नीचे पोस्ट आ गई, बेसिक सैलरी के नीचे बेसिक सैलरी आ गई, और एड्रेस के नीचे एड्रेस, और कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब आपको अगली डेटा एंट्री करनी है तो दोबारा वही काम करना है। आपके सीरियल नंबर 2, आईडी नंबर डाल दीजिए 2024-02, और नाम इसमें कोई भी एम्प्लॉय नेम दे दिया हमने,
जैसे कि कविता, जेंडर में फीमेल, ज्वाइनिंग डेट में जिसे मैंने दिया 02/11/2024। कैटेगरी में ओबीसी डाल दी। पोस्ट में मैंने लिखा क्लर्क, CLIRK, क्लर्क। बेसिक सैलरी डाल दी 15,000 रुपये। और एड्रेस डाल दिया अतरौली। और कांटेक्ट नंबर डाल दिया 91 93 47 07 32। अब आपको न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। तो ये भी एंट्री हो गई। अब आपको फिर दोबारा डेटा एंट्री करनी है, तो दोबारा वही काम करना है। जैसे सीरियल नंबर डाल दिया मैंने 03, आईडी नंबर दे दिया 2024-03, एम्प्लॉय नेम दिया मैंने रानी, जेंडर में डाल दिया फीमेल, ज्वाइनिंग डेट डाल दी मैंने 03/11/2024। कैटेगरी डाल दी मैंने अदर। पोस्ट डाल दी मैनेजर। सैलरी डाल दी 40,000। और एड्रेस डाल दिया आगरा। और कॉन्टैक्ट नंबर 91 93 47 07 34। न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने से ये भी एंट्री पहले की तरह हो चुकी है। इसी तरीका से अगला डेटा एंट्री करना है तो फिर वही, अब की बात 04 सीरियल नंबर, आईडी में 2024-04, एम्प्लॉय नेम विकास, जेंडर मेल, ज्वाइनिंग डेट 04/12/2024, कैटेगरी ओबीसी, पोस्ट GM, बेसिक सैलरी 30,000, एड्रेस अलीगढ़, कॉन्टैक्ट नंबर 97 19 31 76 55। नी पे क्लिक करना है। ये भी एंट्री इस तरीका से हो चुकी है। इसी तरह से अगला डेटा एंट्री करना है तो सीरियल नंबर 05, आईडी नंबर 2024-05, एम्प्लॉय नेम राज, जेंडर मेल, ज्वाइनिंग डेट 05/11/2024, कैटेगरी ओबीसी, पोस्ट वर्कर, बेसिक सैलरी 20,000,
एड्रेस आगरा, कॉन्टैक्ट नंबर 97 19 31 76 56, न्यू पे क्लिक करना है। ये भी एंट्री इसी तरीका से हो चुकी है। और अगला रिकॉर्ड, अगला सीरियल नंबर 06, आईडी नंबर 2024-06, एम्प्लॉय किशन, जेंडर मेल, ज्वाइनिंग डेट 06/11/2024, कैटेगरी ST, पोस्ट AM, असिस्टेंट मैनेजर, बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, एड्रेस मथुरा, कॉन्टैक्ट नंबर 91 93 47 55, नी पे क्लिक करना। और दोस्तों इस तरीका से डेटा एंट्री हम लोग करते हैं। एक चीज और, यदि आपको इसमें से कुछ चेंज करना है या फिर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कविता वाले रिकॉर्ड में कैटेगरी चेंज करनी है या फिर सैलरी चेंज करनी है तो आपको फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो जो भी इसका सीरियल नंबर है उसमें हमें पहुंचना है। जैसे कि हम कविता वाले डेटा रिकॉर्ड में आ चुके हैं तो हमें इसमें OBC की जगह पर जनरल करना है और सैलरी 20,000 रुपये करनी है। अब इसको आप न्यू पर दोबारा क्लिक करने करेंगे। देखिए ये इसमें आपका जनरल चेंज हो गया और सैलरी भी चेंज हो गई। तो किसी रिकॉर्ड में आपको कोई भी ऑप्शन चेंज करना तो आप कर सकते हैं। तो आप फॉर्म के द्वारा डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डेटा एंट्री करने का सही तरीका। यदि ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको आने वाले सभी टिप्स देखने हैं तो मेरा चैनल जेटकिंग IIT प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।